आदमियों की तरह बोलचाल होती थी, भाषा मिलती थी। केवल द्वापर युग में बलराम जी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण द्वापर युग से पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतुओं की जबान बंद हो गई। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो त्रेता युग की एक उदाहरण रामायण से देना चाहता हूं। सीता जी का जब हरण हो गया तो भगवान श्री राम जब रो रो के सीता को पूछ रहे थे तो किसी आदमी से पूछ रहे थे क्या? नहीं। बोलो ना। नहीं। किसी राजा के राजकुमार से पूछ रहे थे क्या? नहीं। किसी सेवादार से पूछ रहे थे क्या? नहीं। गोसाई जी ने लिखा, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में। नहीं। खग कहते हैं, खग कहते हैं पक्षी को, मृग कहते हैं पशुओं को। हे खग, हे मधुकर श्रेणी, पेड़ पौधे जीव जंतुओं को प्रभु सीता का पता पूछते हैं तो लोग सोचते हैं ये पेड़ पौधे से क्यों पूछ रहे, जैसे सती जी को शंका हो, क्योंकि पेड़ पौधे ही उस समय मनुष्यों की तरह भाषा बोलते, इसलिए पूछ रहे थे। और अभी भी आपको मेरे वचनों पर विश्वास ना हो तो इसी राम कथा का दूसरा ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं, जरा जोर से बताना, तुमसे पूछ रहा हूं। सीता का पता अगर राम जी को बताया तो सबसे पहले किसने बताया? जटायु। क्या बात है। और जटायु कौन है? पक्षी। पक्षी। नहीं। गोसाई जी लिखते हैं कि घायल जटायु को देखकर भगवान ने जब गोदी में उठाया, प्रणाम किया जटायु, और सीता का बिना पूछे पता बता दिया। केवल राम जी ने इतना ही पूछा था, सीता का पता नहीं पूछा था। कहा था, पक्षीराज तुम्हारी ये दशा किसने करी? तब उस जटायु ने रोते हुए कहा था, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता अरे दक्षिण दिश ले गयब गोसाई, बिलपति ताही कुर्री की नाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। अब तो विश्वास हो गया होगा ना, जटायु ने बताया था, क्योंकि सतयुग की कथा है ये, जो शिवरात्रि की कथा है ये सतयुग की कथा है। और इसी कथा की घटनाक्रम के कारण ही रात्रि के 4 प्रहर की 4 पूजा होने लगी और इसकी कथा सुनना जरूरी हो गया। और इसी घटनाक्रम से ही बेल पत्ते जो सीधे चढ़ते थे वो सतयुग से ही इस घटना के बाद उल्टे चढ़ाने का विधान भगवान शिव ने स्वयं बना दिया। हाथ जोड़ी और कथा सुन। त्रेता युग में, सतयुग में, पुरा कदा कश्चित वने भिल्लो नामनाशीद गुरु द्रोह, कुटुंबी बलवान क्रूर क्रूर कर्म परायण। जरा ध्यान से सुनना कथा और जाके घर में नोट कर लेना, और यहां कागज पेन लाए तो नोट कर लेना। हर साल शिवरात्रि पर इस कथा को करके देखना। मैं तो चला जाऊंगा, एक बार तो तुम्हें धामपुर वाले महाराज को याद करोगे कि कथा करते ही चमत्कार हो गए।
जैसे कथा शिवरात्रि की करोगे होगा चमत्कार, और तब तुम्हें याद आएगी इस संत की, तब करोगे नमस्कार। जय और जब दोनों काम हो जाएंगे तो मेरा भी आशीर्वाद हो जाएगा, बेड़ा पार। जय जय। शतुक में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी था, गांव में रहता था। रोजाना धनुष बाण लेकर जंगल में जाकर के पशु पक्षियों को मारकर उनकी चमड़ी और मांस निकालकर बाजार में बेचकर वो शिकारी गुरु ध्रुव जो पैसा मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन करता था। रोज नियम था शिकारी का, सुबह सुबह उठता, धनुष बाण कंधे पे लगाता और अपनी कमर में पीने का पानी का पात्र बांध लेता और भोजन में चूरमे का, उसमें सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती, चूरमे का भोजन और जल दोनों कमर में बांध के रोज घर से निकलता। शाम तक शिकारी चमड़ी और मांस ला के बाजार में बेचता, पैसा ला के घर में रखता। ये उस गुरु ध्रुव नाम के शिकारी का रोज नियम था। इसी श्रृंखला में जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन भी शिकारी रोजाना की तरह शिकार करने के लिए जंगल में गया। धनुष बाण कंधे पे धारण किया, कमर में जल और चूरमे का भोजन लिया, बांध कर चला। पूरे दिन वो जंगल में घूमता रहा, लेकिन भोलेनाथ की लीला के प्रताप से शिवरात्रि के दिन उस शिकारी को कोई भी शिकार नहीं मिला। और जब शिकार नहीं मिला तो चिंता के कारण पूरे दिन शिकारी ने ना पानी पिया ना भोजन किया। कौन सा दिन था, जोर से बोलो? शिवरात्रि। बिना करे ही शिकारी का कौन सा व्रत हो गया? शिवरात्रि। सायंकाल के समय शिकारी खाली हाथ घर जाने लगा तो जंगल के बाहर एक पानी से भरा तालाब दिखाई दिया। शिकारी तालाब के किनारे पे रुककर विचार करने लगा, खाली हाथ जाऊंगा तो घर में क्या बच्चों को खिलाऊंगा? मुझे देखकर ये सारे पशु पक्षी जंगल में छुप गए हैं। आज कोई शिकार नहीं मिला, मगर रात्रि को ये जरूर भी पानी पीने इस तालाब में आते होंगे। क्यों न मैं तालाब के किनारे किसी वृक्ष पर बैठ जाऊं, जैसे कोई शिकार पानी पीने आएगा तो मैं धनुष बाण से मारकर सुबह सूर्य उदय होने पर उसकी चमड़ी मांस ले जाऊंगा तो बच्चों का भी व्यवस्था कर पाऊंगा। ऐसा सोचकर शिकारी रुक गया, एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और उस पेड़ की मजबूत डाली पर बैठा ताकि रात्रि का समय कहीं मेरा ही शिकार ना हो जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भोलेनाथ की कृपा से शिकार न मिलने के कारण उस शिकारी को शिवरात्रि का व्रत निराहार हो गया, ना जल पिया ना भोजन किया। और दूसरी कृपा भोलेनाथ की देखो ऋषियों, जिस वृक्ष पे शिकारी बैठा था वो वृक्ष किसी और का नहीं, बेल वृक्ष था। जय जय और जिस बेल वृक्ष की डाली पर शिकारी बैठा था उस डाली के ठीक नीचे तालाब की किनारे पर एक पुराना शिवलिंग भी बना हुआ। जैसे रात्रि का पहला प्रहर आया, एक हिरणी आई। हिरणी की नजर शिकारी पे पड़ी। हिरणी ने मनुष्य भाषा में कहा, शिकारी तू बाण मत चला, जानती हूं आज तुझे शिकार नहीं मिला, तुझे बच्चों की चिंता है। हिरणी ने कहा कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी सुबह उन्हें बाड़े में छोड़कर जंगल में घास खाने आई।
अब जाकर के उन बच्चों को मैं दूध पिलाने जा रही हूं। शिकारी, यदि तूने मुझे बिना दूध पिलाए मार दिया तो मरते समय मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चों पर होगा। और शिकारी, शायद तूने पढ़ी है या नहीं, शास्त्र कहता है मरने वाला मरते समय जो विचार करके प्राण त्यागता है, दूसरा जन्म उसको वही मिलता है। शिकारी में दोबारा हिरण शरीर नहीं चाहती, इसलिए थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं जल पी के अभी दौड़ कर घर जाऊंगी, दोनों बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, मेरे बच्चों का भी पेट भर जाएगा, तू मेरा शिकार कर लेना और तेरे बच्चों का भी पेट भर जाएगा। शिकारी बोला, हाथ से धनुष से छूटा बाण, मुख से निकली जबान, और हाथ से छोटा शिकार कभी वापस आता है क्या? शिकारी से हिरणी ने कहा, शिकारी, ये कलयुग नहीं है, ये सतयुग है। फिर भी मैं तालाब के जल नारायण को साक्षी करके तुझे वचन देती हूं, अगर वापस ना आऊं तो मुझे पाप होगा। शिकारी को उस समय एक काम हुआ शिकारी के हाथ से, जैसे हिरणी आई थी, शिकारी ने बेल वृक्ष की डाली से जैसे अपने हाथ हटाया तो शिकारी की अंगुलियों में कुछ बेल के पत्ते टूटकर फंस गए। शिकारी ने झट से नीचे डाला, भोलेनाथ की कृपा से वो सारे बेल के पत्ते उल्टे जा करके नीचे डाली के नीचे शिवलिंग पर चढ़ गए। जो कमर में जल का पात्र था उल्टा हो गया, कमर से जैसे सीधा करने लगा तो एक जल की धारा उसी शिवलिंग पर शिकारी के हाथ से प्रथम प्रहर में चढ़ गई, जहां उल्टे बेल पत्ते गिरे हुए थे। मानो पहले प्रहर की पूजा, और सुबह से शिकारी ने कुछ खाया पिया नहीं। भोलेनाथ तो ठहरे भोलेनाथ, शिकारी की पूजा को स्वीकार कर हिरणी को भेज दिया। दूसरे पहर में उसी का पति हिरण आया, उससे भी यही वार्तालाप हुई। उस समय भी शिकारी के हाथों से बेल पत्र टूटे, नीचे डाले तो दूसरे पहर में भी शिवलिंग पर उल्टे चढ़ गए, और जल के पात्र को सीधा करने लगा तो जल की धारा भी बह गई शिवलिंग पर। दूसरे प्रहर की पूजा हुई। हिरण ने भी कहा, मेरी पत्नी ने जो वचन दिया है, मैं भी एक बार आखिर में अपने बच्चों को देखकर आ जाऊं, बस तो फिर मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने हिरण को भी भेज दिया। तीसरे पहर में उसी हिरण की बहन जो विधवा थी वो आई। उस समय भी शिकारी के हाथों से बेल के पत्ते टूटकर डाली के नीचे तालाब के किनारे शिवलिंग पर उल्टे चढ़ गए, और जल का जो पात्र था उससे भी जल की धारा बह गई। 3 प्रहर की पूजा किसके हाथों से हो गई? जोर से बोलो। शिकारी। उस विधवा हिरणी ने भी प्रार्थना करी, उसे भी जाने दी। 2 हिरणी 1 हिरण, दोनों के 2-2 बच्चों को दूध पिलाया। जब दोनों हिरणी हिरण वापस आने लगे, चारों बच्चों ने कहा कि तुम्हारे बिना हम भी क्या करेंगे। जब तुम किसी इंसान को प्रतिज्ञा करके कुर्बानी देने का संकल्प लेकर के जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। 2 हिरणी 1 हिरण और 2 बच्चे, 4 बच्चे, 2-2 बच्चे, 4 हिरण के बच्चे, 2 हिरणी 1 हिरण, कितने गिनती होगी हिरण परिवार की? 7 परिवार। चौथे प्रहर में शिकारी इंतजार कर रहा था, पर जैसे 3 की जगह 7 परिवार को देखा,
बच्चों को भी साथ लाते माता पिता को देखा। हिरण की बुद्धि पलट गई। केवल प्रतिज्ञा अपनी कुर्बानी की थी, लेकिन अपने बच्चों को भी मेरे लिए ले आई। भगवान ने मुझे इंसान की बुद्धि दी। ये पशु ही मुझसे अच्छे हैं जो अपने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और ऐसे संत रूप हिरण परिवार, जिनकी मैं रोज हत्या करके केवल पेट भरने के लिए मांस और चमड़ी निकाल, ग्लानि हो गई। शिकारी को धनुष बाण को नीचे फेंक दिया और फेंकते समय भी शिवलिंग महाराज बेल पत्तों की डाली टूटी। शिकारी ने नीचे डाला तो सारे के सारे बेल पत्र शिवलिंग पर चौथे प्रहर में भी चढ़ गए। जो कब्र में जल का पात्र बना हुआ था, मिट्टी का था, उसे भी खोलकर नीचे जो डाला तो सारा जल शिवलिंग पर चढ़ गया। और आखिर में जो खाने के लिए भोजन कमर में चूरमा बंधा था, उसे भी शिकारी ने जो नीचे डाला कि मैं न पानी पीऊंगा न भोजन करूंगा, आज के बाद प्रायश्चित करूंगा। जैसे चूरमे का भोजन नीचे डाला तो चूरमा भी सीधा शिवलिंग पर ही चढ़ गया। भोलेनाथ ने सोचा, इस भक्त ने सतयुग में पहली बार रात्रि की 4 प्रहर की 4 पूजाएं की है और आखिर में चूरमे का भोग लगा दिया है। जैसे हिरण परिवार को शिकारी क्षमा मांगने के लिए जमीन पर कूद करके प्रार्थना करने लगा, तो शिकारी कूदते समय उल्टे सिर ऐसे गिरा कि शिकारी का सिर उस शिवलिंग को टकरा गया और दोनों हाथ शिवलिंग को छू गए और भोलेनाथ प्रकट हो गए। चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ करके शिकारी रोने लगा, हे प्रभु क्षमा करो। शिकारी चरणों में गिर के बार-बार रोता है और कहता है, प्रभु प्रभु जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो,
प्रभु कभी आवत नाय, पर मुझ जैसे पापी को आज कैसे दर्शन दिए प्रभु। चरणों में गिर कर शिकारी रो रो के प्रभु से कहता है, भगवान मैंने अपने हाथों से जो पाप किया है वो पाप मेरे कैसे धुलेंगे प्रभु। मुझसे तो अच्छा ये पशु है जो अपने धर्म की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए आज कुर्बानी देने के तैयार खड़े। तो मेरी माया ने मुझे है भ्रमाया, निजी अज्ञान का जाल बनाया। तू मेरी माया ने मुझे भरमाया, निधि अज्ञान का जाल बिछाया। महाराज तुम्हारी इस माया ने मेरे को जीवन, इस मनुष्य जन्म को मैंने धिक्कार दिया है, बेकार किया है मैंने, पाप ही पाप करते हैं नाथ। आपकी माया से मोहित होकर केवल पेट पालन करने के लिए, बच्चों का पालन करने के लिए मैंने पाप ही पाप किया है। तो मेरी माया ने मुझे है भ्रमाया, निजी अज्ञान का जाल बनाया। तू मेरी माया ने मुझे भरमाया, निज अज्ञान का जाल बनाया। काम क्रोधी मत लोभी बसाया, जब तब धन सम्मान गवाया। काम क्रोध मद लोभ बिछाया, जब तब धन सम्मान, मान गवाया। जब तब धन सम्मान। अब दुख कैसी तू परो, दुख कैसे तो परो मेरा दुख हरो, मेरा दुख हरो। मेरा दुख हरो। चरणों में गिरकर शिकारी बार बार रो रो के कहता, प्रभु अब मुझे बहुत बड़ा, मेरे जीवन का कैसे उद्धार होगा प्रभु। रो रो के अपनी जिंदगी की गई गलतियों का प्रायश्चित करते हुए शिकारी हाथ जोड़ के कहते, आप भी तो इंसान हैं। संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके जीवन में कभी नादान नहीं। न जाने हमारे तन से, मन से, वचन से कितने पाप। शिकारी ने रो के यह सुंदर तन पाकर मैंने तेरा ध्यान भुलाया। ये सुंदर तारा पाकर मैंने तेरा ध्यान भुलाया। मोह ममता विष
तेरा जाया, नाम न तेरा जाया। व्यासी की काष्ठी हरो, व्यासी के काष्ठ हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो। हे रोता रोता शिकारी चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने उठाया, छाती से लगाया। शिकारी बोला, प्रभु आपने बड़ी कृपा, मैंने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया कि मैं आपके दर्शन कर सकूं प्रभु। भगवान शिव ने कहा, शिकारी तूने तो आज इतिहास के पन्नों में तेरा नाम लिखा जाएगा। ऐसा धर्म कर्म तूने जीवन में पहले किया। अरे शिकारी, ब्रह्मा विष्णु ने आज ही के दिन मेरे शिवलिंग की एक दिन में पूजा की। धन्य दिन में एक पूजा क्यों होती है? 4 रात्रि को पूजा की। समझ लेना, बहुत सुंदर विवरण है शिवपुराण, पर समय का अभाव होने से जितना समय मेरे पास आपने दिया है, मैं आपको उसी में डुबो कर उस अमृत रस का डुबकी लगा के तुम्हारे जीवन को तारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम भी डुबकी लगाने का प्रयास करो। मेरा प्रयास और तुम्हारा अभ्यास सारे कष्टों का, दुखों का नाश कर देगा, तुम्हारे जीवन का विकास कर देगा। शिकारी से बोले, तूने आज पहली बार रात्रि को 4 प्रहर की 4 पूजा की। शिकारी, मांग, तू क्या मांगना चाहता है? शिकारी रोने लगा, नहीं मैंने कोई पूजा नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अगर आप वरदान देना चाहते तो ये सामने जो 7 हिरण परिवार खड़ा है प्रभु, अगर ये न होते तो आज की ये 4 प्रहर की पूजा मेरे हाथ से नहीं। अगर देना है तो आप इन्हीं को दीजिए। भगवान शिव ने कहा, जाओ शिकारी, क्योंकि ये 7 हिरण परिवार ने कुर्बानी देने का संकल्प लिया है, तेरे हाथों से इनकी कुर्बानी होनी है। इन्होंने जल नारायण को संकल्प करके वचन दिया था कि तू हमें मार लेना, आखिर तुझे इन्हें बाण तो देना पड़ेगा, लेकिन तेरे हाथों के बाण से मरने के बाद जाओ, मैं वरदान देता हूं,